नमस्कार, मैं राजीव चौधरी। गाजीपुर के कालीबाग कब्रिस्तान में गुंडे से नेता बने मुख्तार अंसारी के सपुर्दे खाक की तैयारी चल रही है। मुख्तार अंसारी की कल की रात इलाज के दौरान अस्पताल में मौत हो गई। उस मुख्तार की जिसके एक दौर में यूपी के अखबार मुख्तार अंसारी की दहशत से रंगे होते थे, खौफ के पन्ने, दहशत के पन्ने। एक वक्त मुख्तार अंसारी का हुआ करता था। साल 2005 में मऊ दंगे हुए थे। सबको पता था कि इन दंगों में किसका हाथ है, लेकिन डर और दहशत से कोई अपनी जुबान खोलने को तैयार नहीं था। पर उसी दौरान गोरखपुर से तत्कालीन सांसद योगी आदित्यनाथ जी ने मुख्तार अंसारी को चुनौती दी थी कि मऊ आकर पीड़ितों को हम इंसाफ दिलाएंगे, लेकिन उन्हें मऊ जिले में दोहरी घाट में ही रोक लिया गया। इसके 3 साल बाद 2008 में योगी आदित्यनाथ जी आजमगढ़ जा रहे थे, तब उनके काफिले पर हमला कर दिया गया था। उनकी गाड़ी में तोड़फोड़ हुई थी। तब योगी जी ने कहा था कि लगातार मुस्लिम पक्ष गोलियां चला रहा था, गाड़ियों को तोड़ा जा रहा था, पुलिस मौन बनी रही, यानी अंसारी के खिलाफ बोलना अपनी मौत को दावत देना था। इस आतंक के किस्से को समझने के लिए, आज मुख्तार के आतंक का अंत जानने के लिए थोड़ा सा पीछे चलना पड़ेगा, क्योंकि 80 का दशक था। स्कूल के लड़कों की एक दुकानदार से बहस हुई थी। बहस में दुकानदार ने पिस्तौल निकाल ली थी। छात्रों ने इसके खिलाफ प्रदर्शन किया। तब एक लड़का, 8वीं क्लास का लड़का, एसएसपी आवास की दीवार पर चढ़ गया और जोर जोर से चिल्लाने लगा। यही लड़का बाद में योगी आदित्यनाथ कहलाया। ये वो दौर था जब गोरखपुर के गैंगवार की खबरों को बीबीसी रेडियो पर रोज सुनाता था। उत्तर प्रदेश दुनिया की जुबान पर था, बल्कि गोरखपुर की गैंगवार की वजह से। ये वो भी दौर था जब जयप्रकाश नारायण देश में इंदिरा गांधी की सत्ता बदल रहे थे। तब कुछ नौजवान गोरखपुर के चिल्लू पार में बैठकर तमंचे की नाल साफ कर रहे थे। उस समय यूपी की राजनीति इस छोटी सी विधानसभा से तय होने लगी थी। वीरेंद्र प्रताप शाही और श्री प्रकाश शुक्ला जैसे लोग यहीं से आते थे, यानी जनपद मंडल के 4 जिलों में कहीं ना कहीं रोज गैंगवार से निकली गोलियों की तड़तड़ाहट सुनाई देती थी। आए दिन दोनों तरफ से कुछ लोग मारे जाते थे, कई निर्दोष लोग भी मरते थे। इसी बीच 1985 में गोरखपुर के ही वीर बहादुर सिंह यूपी के मुख्यमंत्री बन गए थे। उनके लिए प्रदेश संभालने से ज़्यादा महत्वपूर्ण माफियाओं को संभालना था। वो इसके लिए गैंगस्टर एक्ट लाए, मतलब गुंडा एक्ट। लेकिन दूसरी तरफ अपराध और अपराधियों ने जाति और धर्म के नाम पर समाज और राजनीति को स्वीकार कर लिया था। पंडित हरिशंकर तिवारी 6 बार और वीरेंद्र प्रताप शाही 2 बार विधायक चुने गए। इन पर आरोप लगता रहा कि ये कानून तोड़ रहे हैं, पर इनके दर पर आकर लोगों को न्याय मिल जाता था। कहते थे जिस न्याय के लिए सालों कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ते थे, वो न्याय इनके दरवाजों पर मिनटों में मिल जाता था। इस कारण नए नए लोग भी जुड़ने लगे। पूर्व विधायक अंबिका सिंह, पूर्व मंत्री अमरमणि त्रिपाठी, पूर्व सांसद ओम प्रकाश पासवान, पूर्व सांसद बालेश्वर यादव आदि इनके नुमाइंदे बनकर लोगों के रहनुमा बन चुके थे। कहते हैं 90 का दशक आते आते अपराध राजनीति के एक बिजनेस में तब्दील हो चुका था। ये लोग कितने ताकतवर थे, इस बात का एहसास एक घटना से हो जाता है। कोयला माफियाओं के सरताज कहलाने वाले सूर्यदेव सिंह के ऊपर जब गाज गिरी तो प्रधानमंत्री चंद्रशेखर उनके पक्ष में खड़े दिखाई दिए थे। आखिरकार एक समय एक इलाका घेरने की नौबत आ गई थी। सारे भेड़िया एक साथ नहीं रह सकते थे। 1997 की शुरुआत में श्री प्रकाश शुक्ला ने लखनऊ शहर में वीरेंद्र शाही को गोलियों से भून दिया था। श्री प्रकाश ने अपनी हिट लिस्ट में दूसरा नाम रखा था कल्याण सरकार में कैबिनेट मंत्री हरिशंकर तिवारी का। कहा जाता है कि श्री प्रकाश ने अचानक तय किया कि चिल्लू पार की सीट उसे चाहिए। यही नहीं, कल्याण सिंह को भी श्री प्रकाश निजी दुश्मन मानता था। 6 करोड़ में उसने कल्याण सिंह की ही सुपारी ले ली थी। यूपी में पहली बार एसटीएफ बनाई गई थी श्री प्रकाश को मारने के लिए। आखिरकार मार भी दिया गया। अब हरिशंकर तिवारी और वीरेंद्र शाही की दुश्मनी में ब्रजेश सिंह और मुख्तार अंसारी का उदय हुआ। आजमगढ़ बाजार में पिता की हत्या होने के बाद ब्रजेश अपराधी बन गया था। अब मुख्तार और ब्रजेश के बीच मुकाबला सीधा हो गया था। मुख्तार और ब्रजेश के गिरोह के बीच कई बार आमने सामने भी गोलियां चलती थी। मुख्तार ज़्यादातर समय जेल में होता था, उसके लिए सबसे मुफीद जगह थी, जबकि ब्रजेश अंडरग्राउंड रहता था। एक बार तो ब्रजेश सिंह ने गाजीपुर जेल में ही बंद मुख्तार अंसारी पर गोलियां चलवाई, लेकिन धीरे धीरे मुख्तार अंसारी मजबूत पड़ता चला गया। ये वो वक्त था जब देश के कुछ नेता समाजवाद की लड़ाई लड़ रहे थे, जेल जा रहे थे, नई सरकार बनाना चाहते थे, कांग्रेस हटाना चाहते थे, देश की अर्थव्यवस्था में सुधार करना चाहते थे। पर गोरखपुर के कुछ लोगों ने अपने लिए अलग ही जगह बना ली थी, क्राइम को राजनीति में तब्दील कर दिया था। ये वो चीज़ थी जो आने वाले सालों में राजनीति में छा जाने वाली थी। ये वो ब्रीड थी जो
बाद में हर राजनेता का पहला और आखिरी हथियार बन गया था। ये वो बैलेट था जो चुनाव में जीत पक्की करवा रहा था। ये वो वादा था जिसे जनता पूरा समझती थी। जहां जनता बिजली पानी सड़क खोजने लगी थी, अचानक लोग बंदूक गिनने लगे, गाड़ियों के काफिले गिनने लगे, ये देखने लगे कि किसकी गाड़ी के सामने कौन रास्ता बदल देता है। रक्तांचल वेब सीरीज आपने देखी होगी, उसमें काफी इन किस्सों का जिक्र है। खैर, साहिब सिंह गैंग से अलग होकर ब्रजेश सिंह गोरखपुर में फ्रीलांस ठेकेदारी और गुंडागर्दी करने लगा। यहाँ फिरौती, रंगदारी, किडनैपिंग और करोड़ों की ठेकेदारी को लेकर मुख्तार और ब्रजेश सिंह के गैंग में भिड़ंत होती रहती। लेकिन 1995 के करीब मुख्तार अंसारी राजनीति में उतर गया। 4 बार मऊ से विधायक बना। पहला चुनाव बसपा से, आगे 2 निर्दलीय। ये वो दौर था जब कुछ समय पहले तक मुख्तार का इंटरव्यू लेने के लिए मीडिया की लाइन लगी रहती थी। जब मुख्तार सुनहरे फ्रेम का चश्मा लगाए हाजिर होता और इंटरव्यू के दौरान जेब से 2 बंदूकें निकालकर उनसे खेलना शुरू कर देता था। फिर बताता था कि उसे सिर्फ टॉप क्वालिटी की चीज़ें पसंद है, कपड़े, बंदूकें, सब कुछ टॉप क्वालिटी। यानी राजनीति और अपराध के संगम में 1990 से 2008 के करीब तक बनारस, गाजीपुर, जौनपुर मुख्तार के अपराध का गढ़ बन गया था। साल 2005 में मुख्तार जेल में था जब बीजेपी नेता कृष्णानंद राय को उसने खुली सड़क पर मरवा दिया था। AK-47 से करीब 400 गोलियां चली और कृष्णानंद राय समेत 7 लोग मारे गए। उन 7 लाशों पर 67 गोलियों के निशान थे। दिन दहाड़े ऐसी घटना से बीजेपी के खेमे में दहशत फैल गई। FIR दर्ज होती, लेकिन वहां के SP ने इस मामले में कुछ भी करने से इनकार कर दिया। और तो और बीजेपी के बड़े नेताओं की मांग के बावजूद भी सरकार CBI जांच कराने से कतरा रही थी। आप मुख्तार के रसूख को समझिए कि CBI ने बढ़ते दबाव के जवाब में केस को ही छोड़ दिया। फिर कृष्णानंद राय की पत्नी ने दोबारा FIR फाइल की और साल 2006 में जांच शुरू हो पाई। इस मामले के एक गवाह थे शशिकांत राय, लेकिन अपराध का चरम ये था कि 2006 में ही शशिकांत राय की भी हत्या कर दी गई। शशिकांत राय ने मुख्तार और उसके साथी मुन्ना बजरंगी के गुर्गों की पहचान कर ली थी। कमाल देखिए, सत्ता का दबाव कहिए या मुख्तार का आतंक, पुलिस ने इस हत्या को आत्महत्या करार दिया और मामला रफा दफा हो गया। कृष्णानंद राय की हत्या के बाद ब्रजेश सिंह गाजीपुर मऊ इलाके से फरार हो गया था। साल 2008 में मुख्तार अंसारी ने बसपा की ओर अपना रुख मोड़ लिया था। दावा किया गया कि उसे अपराध के केस में फंसाया गया। मायावती ने भी मुख्तार को गरीबों का मसीहा बताया और जोर शोर से चुनाव प्रचार शुरू हो गया। 2009 के लोकसभा चुनाव में मुख्तार बनारस से खड़ा हुआ और बीजेपी के मुरली मनोहर जोशी से हार गया। लेकिन विडंबना देखिए, मुख्तार ने पूरा चुनाव जेल के अंदर से ही संभाल लिया। मुख्तार गाजीपुर की जेल में था। उसकी ज़िंदगी बाहर से ज़्यादा आलीशान और आरामदायक चल रही थी। अंदर फ्रिज, टीवी से लेकर खाना बनाने के बर्तन सब मौजूद थे। तब उसे मथुरा के जेल भेज दिया गया। फिर 2010 में बसपा ने मुख्तार के आपराधिक मामलों को स्वीकारते उसे पार्टी से निकाल दिया। अब मुख्तार ने अपने भाइयों के साथ नई पार्टी बनाई, कौमी एकता दल, जिसमें वह 2012 में मऊ चुनाव जीत गया। 2014 में मुख्तार ने ऐलान किया कि वो बनारस से नरेंद्र मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ेगा, लेकिन बाद में उसने कहकर आवेदन वापस ले लिया कि इससे वोट सांप्रदायिकता के आधार पर बंट जाएंगे। 2016 में जब मुख्तार अंसारी को सपा में शामिल करने की बात आई तो उस वक्त मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने अपने मंत्री बलराम यादव को मंत्रिमंडल से ही बाहर का रास्ता दिखा दिया। किसी तरह से मुलायम सिंह ने कह सुनकर बलराम यादव को तो वापस ले लिया, लेकिन मुख्तार अंसारी को पार्टी में शामिल न करने की बात पर अखिलेश यादव अड़े रहे। इसके बाद विधानसभा चुनाव से ठीक पहले मुख्तार अंसारी के बड़े भाई अफजाल अंसारी ने अपनी पार्टी कौमी एकता दल का मायावती की पार्टी BSP में विलय कर दिया। मुख्तार जेल चला गया, वहां जाकर खुद को सुरक्षित समझने लगा। लेकिन साल 2017 में उत्तर प्रदेश में भारी बहुमत से चुनाव जीतकर वो लड़का मुख्यमंत्री बन गया जिसका रास्ता कभी मुख्तार के गुंडे रोक दिया करते थे तो कभी उसके काफिले पर हमला कर दिया करते थे। तब उस सन्यासी ने चेतावनी रैली करके कहा था कि हम लोग इस लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे, और वहीं से मुख्तार की दहशत का किला ढहने लगा और सन्यासी बाबा ने अपने संकल्प को पूरा करने के लिए मुख्तार अंसारी के अंडरवर्ल्ड पर बुलडोजर चलवा दिया। ऐसा बुलडोजर कि आज वो खौफ का नाम, दहशत का सरगना 6 फीट मिट्टी के नीचे पहुंच चुका है।